नमस्कार, मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। और आज का टॉपिक है गुरु ग्रह का मेष राशि में प्रवेश। देखिए, जो एरीज साइन है उसमें जुपिटर 22 अप्रैल को अभी प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ पे वे 1 मई 2024 तक रहेंगे। तो लगभग 12 महीनों का टाइम पीरियड आप समझ लीजिए, 1 साल का ये समय। जब जुपिटर जैसा बेनिफिक प्लैनेट, जिसे पूरे ज्योतिष शास्त्र में सबसे शुभ ग्रह माना गया है कि गुरु की दृष्टि से अमृत बरसता है और बहुत अच्छा है, और ये अपने मित्र मंगल की राशि में गया है, मेष राशि में, तो क्या हम सबके लिए लेकर आ रहा है, उसी के बारे में मैं आपको इन शॉर्ट कुछ बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि बहुत से लोगों को ये गलतफहमी है कि जुपिटर जो है अभी तक अपनी स्वराशि राशि मीन में थे तो बहुत अच्छा था, अब वो मेष में गए हैं और वहाँ पर राहु के साथ हैं तो जुपिटर कमज़ोर हो गए हैं। और एक दूसरा पॉइंट जो लोग रखे हुए हैं कि शनि की उन पे दृष्टि आ रही है। मेष राशि जो है वो शनि की नीच राशि मानी जाती है और कुंभ में बैठ के शनि मेष पे दृष्टि रख रहे हैं, जहाँ पे चांडाल योग बन रहा है, तो ये बहुत प्रॉब्लम करेगा। तो वो लोग कृपया अपने इस गलतफहमी को दूर कर दें, और इसके लिए वो मेरे एक वीडियो देख सकते हैं जो मैंने गुरु चांडाल योग जो है 2023 वो क्या लेकर आ रहा है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं, उसके ऊपर डिटेल में बताया है उनके नक्षत्रों को क्लियर करते हुए। इसलिए मैं अगेन उसमें नहीं जा रही, क्योंकि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अकॉर्डिंग जुपिटर और राहु का साथ होना और शनि की दृष्टि में होना कहीं से कोई खराब मैलेफिक योग जो नहीं बना रहा है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पाप कर्तरी में आ गई है मीन राशि, गुरु की राशि पाप कर्तरी में है तो मीन राशि जहाँ पे आएगी बहुत प्रॉब्लम होगा, ऐसा भी नहीं है। अब मैं आपको क्लियर करती हूँ कि क्यों ये गुरु का ट्रांजिट जो है सबके लिए बहुत अच्छा है। देखिए, मीन राशि वो क्या चीज़ बताती है, चीज़ जो है ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे जॉडियक की अंतिम राशि है। जहाँ पे भी आपके चार्ट में मीन राशि आएगी ना, आपको हमेशा देखिए उस भाव से रिलेटेड चीज़ों में आपको बहुत कुछ करना होता है, बहुत कुछ देना होता है, क्योंकि वो छोड़ने की राशि है। लास्ट जब आदमी मुक्ति की तरफ जाता है ना, मोक्ष की बात करते हैं, पूरा अपना जीवन जी लेता है, तो एक आदमी की लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब उसे लगता है कि मैं सब चीज़ें छोड़ दूँ, हर चीज़ से उसका लगाव जो है ख़त्म हो जाता है। जब संन्यास की हम बात करते हैं ना, तो वो मीन राशि है। और मेष राशि क्या है, वो किसी चीज़ की स्टार्टिंग होती है, जीवन यहीं से शुरू होता है, मंगल ऊर्जा देता है ना, और जीवन चक्र शुरू हो रहा है मेष राशि से। पहले नंबर की राशि है, सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक और ऊर्जा उसमें होती है। और अब गुरु जो है, पहले जहाँ पे उस फेज़ में थे कि आपको सब कुछ छोड़ना है, और लास्ट पे है वहाँ अब गुरु आ गए जहाँ सब कुछ उन्हें स्टार्ट करना है। अगर आप इसको प्रैक्टिकल ऐसे करके देखिए कि कोई गुरु है, कोई बहुत ही एक समझ लीजिए ज्ञानी और विद्वान व्यक्ति है, उसको आप कमान दे देते हैं किसी चीज़ को शुरुआत करने की, तो वो उसको कैसे उसकी स्टार्टिंग करेगा? ऑब्वियसली बहुत अच्छे तरीके से करेगा, और अपने मित्र मंगल की राशि में है तो कहीं इसमें कोई कमी नहीं रहेगी। अब आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप एक विद्वान और ज्ञानी व्यक्ति को है, आप कुछ ऐसे लोगों के बीच में रख देते हैं जो बहुत ज़्यादा ही मतलब बुरे स्वभाव वाले हैं, दुष्ट स्वभाव वाले। फॉर एग्जांपल हम इसको यूँ कर लेते हैं, मान लीजिए आपने किसी बहुत इंटेलिजेंट पर्सन को, जो बहुत इंटेलेक्चुअल माइंड वाला है, बहुत वेल एजुकेटेड है, उसको आप किसी 10 मिनट जो है आप किसी क्रिमिनल के पास बिठा देते हैं। क्रिमिनल इन द सेंस जो कोर्ट से प्रूव हो गया है कि अपराधी है, और उसके पास में आप 10 मिनट जो है उसको बिठा देते हैं। एक को आपने गुरु का कारक तत्व समझते हुए, और एक में आप मान लीजिए राहु हो, कोई भी हो सकता है राहु, जो अपने साथ सारी बुराइयों को लिए हुए है, बहुत से पाप कर्म किए हुए कोई व्यक्ति भी है, ठीक है। तो अब क्या ये जो बौद्धिक क्षमता वाला जो एक ज्ञानी व्यक्ति है, वो 10 मिनट अगर राहु जैसे व्यक्ति के पास बैठेगा तो क्या वो कमज़ोर हो जाएगा? प्रैक्टिकल करके देखिए और उसके बाद में इसका रिजल्ट देखिए। और मान लीजिए कि उस पर्सन का जो घर है वो मीन राशि है, उसके दोनों तरफ भी जो है ऐसे ही क्रिमिनल और इस तरह के मेंटेलिटी वाले लोग आ गए हैं, और बहुत जो है जिनको हम क्रूर बता रहे हैं, तो क्या वो ज्ञानी व्यक्ति जो है कमज़ोर हो गया? नहीं। कोर्ट में आप जाइए, वहाँ पे आपको मिलेंगे, क्रिमिनल्स मिलेंगे, लेकिन लॉयर्स हैं और जज हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल पीपल होते हैं ये लोग, लेकिन वो उनके साथ में जो है उनसे प्रभावित नहीं होते, क्योंकि गुरु जो है ना, वो गुरु होने का मतलब ही ये है कि उस व्यक्ति के पास इतना विजडम है, उसके पास इतना नॉलेज है कि उसे ये समझ है कि क्या सही है और क्या गलत है और उसे क्या करना है, वो हमेशा सही चुनेगा। जो जुपिटर से प्रभावित लोग होंगे ना, उनकी पर्सनालिटी एक अलग ही होती है। आप उनको देख के, उनसे बात करके समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति पर गुरु का प्रभाव है, क्योंकि उन लोगों को अपने जीवन में सिर्फ ज्ञान ही चाहिए होता है, और वो ज्ञान ही उन्हें संतुष्ट कर सकता है।
तो भले ही जुपिटर के ऊपर शनि की दृष्टि आ रही हो या भले ही वो राहु के साथ हो, वो राहु और शनि से प्रभावित नहीं होता, वो गुरु है इसलिए वो उनको ही प्रभावित करेगा। और इसको प्रैक्टिकल आप किस तरीके से समझ सकते हैं, मैंने एक एग्जांपल दिया। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि गुरु मैलेफिक के साथ आके वीक हो गया है, गुरु की राशि पाप करते रहे, में वो ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए। किसी पर्टिकुलर एक ऐसे व्यक्ति को लीजिए जो उन्हें लगता है कि गुरु है, जुपिटर की क्वालिटीज़ रखता है, और उसको रखिए कि वो दुष्ट लोगों के साथ जाता है, तो उनको वो सज्जन बना देता है या उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस लेके आता है या खुद उनके जैसा बनेगा। तो गुरु जो है अपने आप में बहुत ही बेनिफिक प्लैनेट है और बहुत पावरफुल प्लैनेट है। और जब भी लग्न में गुरु आते हैं ना तो बहुत दिग्बली हो जाते हैं। और मेष राशि स्टार्टिंग की है, काल पुरुष की हम लग्न कुंडली बनाते हैं, वहाँ पे अपने गुरु को लग्न में रखा है, बहुत दिग्बली है। और जहाँ जहाँ पे गुरु दृष्टि डाल रहे हैं ना, उन घरों में बहुत पॉजिटिविटी भर देते हैं। अब मैं आपको 4 ऐसे लग्न बताऊंगी जिनके लिए गुरु का ये गोचर बहुत ही भाग्यशाली साबित होने वाला है। वो 4 लग्न हैं, मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न और धनु लग्न। इन 4 लग्न वालों लोगों के लिए जो मई 2024 तक का टाइम पीरियड है ना, उनकी लाइफ में बहुत से चेंजेस लेके आने वाला है। और वो कैसे लेके आएगा वो मैं आपको इन शॉर्ट थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी। देखिए, बाकी जो लग्न वाले लोग हैं उनके लिए कुछ उनमें ऐसा है जिनके लिए बहुत कुछ चेंज नहीं होने वाला, यानी बहुत अच्छा उन्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा। एज इट इज़ जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। कुछ लग्न ऐसे हैं जिनके लिए स्थितियाँ सामान्य रहेगी, जैसे कि वृश्चिक लग्न है, मिथुन लग्न है और कुंभ लग्न, मीन लग्न। इनके लिए क्या होगा कि कुछ चीज़ें कहीं अच्छी हो जाएगी और कुछ नहीं भी हो पाएगी, वो सिचुएशन वैसी रहेगी। लेकिन ये जो 4 लग्न मैंने बताए हैं, यानी आपके लग्न में फर्स्ट नंबर पे ये आते हैं जॉडिक नंबर, तो फिर आपके लिए गुरु बहुत पॉजिटिव तरीके से काम करने वाला है। तो उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मेष लग्न से हम स्टार्ट करते हैं कि मेष लग्न है, मान लीजिए उसमें गुरु लग्न में आ गए हैं और गुरु की दृष्टि है एक वहाँ पे जहाँ पे लियो नंबर है, लियो साइन, एक 7th जहाँ पे लिब्रा का साइन है और एक सेजिटेरियस जो अपनी गुरु की अपनी राशि है। ठीक है, देखिए जब गुरु जो है उनका ट्रांजिट होने से पहले आप लोग ये महसूस करे होंगे, 22 अप्रैल को गुरु का ट्रांजिट हुआ, उससे पहले देखिए आप कि जहाँ पे भी आपके होरोस्कोप में, चाहे किसी भी लग्न के हो, आपके चार्ट में जहाँ पे भी 5 नंबर लिखा हुआ है यानी लियो साइन आ रहा है, वहाँ पे आपको लगा होगा कि काम जो है बहुत स्लो होने लग गए, यानी एक तरह की रुकावट या एक तरह की बाधा आपने महसूस की होगी। उसका रीज़न क्योंकि शनि जब कुंभ में आए तो शनि वहाँ कुंभ में बैठ के 7वीं दृष्टि जो है लियो राशि पे देखते हैं, सिंह राशि को देखते हैं। तो शनि का काम स्लो करना है चीज़ों को, तो शनि ने वो क्या है सब स्लो कर दिया था, क्योंकि सिंह राशि जो है शनि के मित्र की राशि नहीं है। लेकिन जब जुपिटर आते हैं मेष में और जुपिटर सिंह राशि को देखते हैं ना, तो वहाँ पे वो रुके हुए कामों को बनाना स्टार्ट करेंगे, यानी शनि जो चीज़ें रुक रहे थे उन्हें जुपिटर अब सही करेंगे। उसके बाद गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से देखते हैं तुला इसको राशि को, जहाँ पे भी आपके चार्ट में 7 नंबर लिखा, और ये सबके लिए चाहे आपका कोई भी लग्न हो। अब देखिए आपका जहाँ पे चार्ट में 7 नंबर है वहाँ पे केतु विराजमान है ना, और केतु ऐसा प्लैनेट है जिसको सिर्फ गुरु ही कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि केतु एक योगी है, उसको वैराग्य चाहिए, उसको चीज़ें छोड़नी है, डिटैचमेंट चाहता है वो। और जुपिटर जो है वो समझिए आप एक योगी को जब किसी साधु संत का और किसी ज्ञानी का साथ मिल जाए तो वो अपने आप ही उससे कंट्रोल हो जाता है। तो केतु जिस 7 नंबर पे जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था ना, उसको भी गुरु कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि मेष में जाके गुरु उस राशि पे अपनी 7वीं दृष्टि रखेंगे। भले ही आपके चार्ट में गुरु किसी भी भाव के स्वामी हो, लेकिन उनकी दृष्टि इन 3 जगह पे पड़ेगी ना, जहाँ पे 5, 7 और 9 नंबर है। तो आप उनको ऐसे समझिए कि एक में गुरु वो चीज़ें कंट्रोल करेंगे जिसको शनि जो है कहीं ना कहीं रोक रहे थे, स्लो कर रहे थे। एक में जहाँ पे केतु जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था उसको गुरु कंट्रोल कर लेंगे। और फिर बचती है सेजिटेरियस, धनु राशि। और धनु राशि जो है वो एक बहुत ही स्पेशल अपने आप में यूनिक है। वैसे तो देखिए हर राशि जो है अगर हम उसको डिटेल में समझेंगे ना तो वो बहुत मतलब ब्यूटीफुल है, उसका एक अलग ही मीनिंग जाता है डीप लेवल तक। लेकिन धनु राशि को मैं, क्योंकि गुरु की अभी नवी राशि मतलब ये दृष्टि उस पर जा रही है, गुरु की ही राशि है, तो उसको आप देखिए कि उसका जो सिंबल है उसमें आधा घोड़ा है और आधा नर है और तीर और धनुष लिए हुए, बो एंड एरो के साथ में इस तरह का एक हमारे सामने आता है। और हिंदुइज्म में अगर हम इसको समझेंगे तो ये किसी शूरवीर और वीर धनुर्धर को बताता है जो गुरु की राशि में ज्ञान के प्रभाव में है। अगर हम इसको और डिटेल में समझें तो अर्जुन, कर्ण और एकलव्य, इन तीनों को कहीं ना कहीं इस चीज़ से कनेक्ट करता है जो हमें समर्पण सिखाते हैं। ठीक है, तो मतलब गुरु जब धनु राशि को देखते हैं ना तो वो सीन कुछ ऐसा होता है कि किसी पर्सन को शक्ति भी मिलती है, एक योद्धा की तरह वो लड़ भी सकता है, बल भी देते हैं और उसे ज्ञान भी देते हैं, और समर्पण सिखाते हुए उस हाउस को बहुत पॉजिटिविटी के साथ वो भर देंगे। तो जहाँ पे भी आपके ऑन होरोस्कोप में 9 नंबर लिखा हुआ है ना, वहाँ पे आप देखेंगे कि वो
एक तरह से बहुत समृद्ध हो गया है। गुरु ने उसे जो है अपनी अमृतमय दृष्टि से और ऐसा विस्तार उसे दे दिया है कि उसमें आपको ये सारी क्वालिटीज़ जो है धनु राशि वाली, वो आप अपनी लाइफ में फील करेंगे, देखना स्टार्ट करेंगे। तो गुरु का गोचर इन तीनों राशि जो है उनके लिए बहुत अच्छा है। तो इन 3 राशि आपके जिस जिस घर में आ रही है उनके लिए बहुत अच्छा है। अब स्पेशली जैसे मैंने 4 लग्न बताए, इनके लिए अच्छा क्यों है? क्योंकि मेष लग्न के लिए गुरु योग कारक प्लैनेट है और ये उनके लग्न में बैठ के, लग्न में गुरु दिग्बली हो गए हैं और ये उनके 5th को, 7th को, 9th हाउस को देख रहे हैं। तीनों ही जगह से बहुत अच्छा उनके लिए, यानी संतान संबंध है, पंचम भाव है, उनका विवाह की बातें हैं या उनकी हायर एजुकेशन है, उन सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा उनका ये गोचर। कर्क लग्न के लिए ये बहुत अच्छा इसलिए हो गया है क्योंकि जुपिटर जो उनके 9th लॉर्ड है और 9th का 10th हाउस में आना अपने आप में एक राजयोग है और उस पर उनकी दृष्टि जाती है एक कुटुंब भाव पे, एक सुख भाव पे और एक छठे घर पे जो कि नौकरी और जॉब का घर है। तो कर्क लग्न वालों के लिए कुछ ऐसा होगा कि उनकी नौकरी और जॉब में, बिजनेस में उनको मतलब गुरु जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे, उनका भाग्योदय करवाएंगे और उनको धन की प्राप्ति भी होगी। सिंह लग्न वाले हैं तो उनके लिए गुरु जो है 5th लॉर्ड है और अब ये 9th में गए हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है। एक दृष्टि गुरु उनके लग्न पे रखेंगे, उनके लग्न में जो है आपको एक विजडम दिखेगा और एक दृष्टि उनकी 3rd हाउस पे, एक 5th पे है। तो सिंह लग्न वाले जो है उनकी तो वाणी से, उनकी लेखनी से आपको पता लग जाएगा कि उनका जो एक इंटेलेक्चुअल माइंड है लेवल, मतलब कितना विजडम लिए हुए हैं। ये सिंह लग्न वाले लोगों में आप देखेंगे गुरु का गोचर का प्रभाव होगा, तो उनके लिए भी भाग्यशाली रहने वाला है। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है, उनके कम्युनिकेशन पराक्रम को बढ़ाएगा, उनके पूरी पर्सनालिटी के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा, मतलब एक उनको विकास उनका होएगा। और फिर आता है धनु लग्न। धनु लग्न के लिए इसलिए अच्छा है कि लग्नेश जो है वो पंचम भाव में जाएगा और पंचम में बैठ के वो 9वें घर को भी देख रहा है, लाभ भाव को भी देख रहा है और लग्न को भी देख रहा है। तो धनु लग्न वालों के लिए भी ओवरऑल बहुत अच्छा जो है अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह उनको मिलेगी। बाकी कुछ लग्न है जिनके लिए जुपिटर विशेष नहीं कर रहे हैं, कुछ है जिनके लिए सामान्य रहेगा, जैसे वृश्चिक, मिथुन, मीन और कुंभ के लिए। लेकिन इन 4 लग्न जो मैंने बताया इनके लिए स्पेशली जुपिटर का ट्रांजिट बहुत ही अच्छा है। बट फिर भी गुरु के मेष राशि में आने से बहुत लोग जो हैं ये देखेंगे कि उनके जीवन में नई शुरुआत हो रही है। और जब किसी चीज़ की शुरुआत गुरु करते हैं ना, गुरु मेष में आ गए हैं, गुरु स्टार्टिंग कर रहे हैं और देख उन भावों को रहे हैं जहाँ पे लियो साइन है और एक वीनस का है लिब्रा और एक जो उनका अपना सेजिटेरियस धनु, तो वहाँ पे गुरु जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस करने वाले हैं। तो इस टाइम पीरियड में बहुत से लोग देखेंगे कि गुरु का ट्रांजिट जो है उनके लिए कितनी सारी खुशियाँ और कितनी सारी नई उपलब्धियाँ, नए अचीवमेंट्स लेकर आता है। तो गुरु का चंडाल योग में होना या गुरु की मीन राशि का पाप कर्तरी में होना या उस पर शनि की दृष्टि होना, ये जो हमें इस तरह की जो एक बात है ना, जो इस ट्रांजिट को थोड़ा सा बता रही है कि क्या पता है क्या प्रॉब्लम्स लेके आएगा। आप वो चीज़ की बजाय उसका पॉजिटिव साइड देखिए कि गुरु की जहाँ पे दृष्टि जा रही है वहाँ से गुरु कितना कुछ लेके आने वाले हैं। और जो मैंने एक एग्जांपल दिया ना, उससे एक्सपेरिमेंट जरूर करके देखिएगा कि किसी पर्सन को गुरु जो है विजडम के साथ में लेके उसे राहु और शनि के साथ रखिए, फिर आप देखिए कि कौन किस पे अपना प्रभाव ज़्यादा छोड़ पाता है। क्योंकि गुरु तो गुरु है ना, और वो है ही इसीलिए क्योंकि वो सिखाता है। हर कोई गुरु नहीं बन सकता, हर कोई जुपिटर के उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा साधना करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा आपको ब्लेसिंग्स चाहिए। जब तक आपको यूनिवर्स की नेचर की आपको ब्लेसिंग्स नहीं मिलती ना, आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं। और उस लेवल तक अगर आप पहुंच जाते हैं तो फिर चाहे कितने भी मैलेफिक और कितने भी क्रूर प्लैनेट्स आपके साथ हो, लेकिन फिर भी वो जो सौभाग्य है जो देव गुरु बृहस्पति के साथ जुड़ा हुआ है, उस सौभाग्य में कहीं जो है कोई कमी नहीं रहती। गुरु जो है उसको पूरा ज़रूर करते हैं। मेरे इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। और मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।